नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं पटना के फेमस सिविल सर्विसेज के दो टीचर, धनंजय सर हैं और चंदन प्रिय सर हैं। धनंजय सर का धनंजय आईएएस एकेडमी चलता है और चंदन सर का परफेक्शन आईएएस चलता है। आपको बता दें कि दोनों लोग अब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं ताकि छात्रों को ज़्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े, सही जगह पहुँचे। वर्षों से ये लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते रहे हैं, हजारों छात्र पास किए हैं और ये सिलसिला आगे भी चलते रहेगा। अब हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि दोनों सर एक साथ आए, इसके क्या आगे परिणाम होंगे, छात्रों को इससे क्या फ़ायदा होगा और सिविल सर्विसेज की तैयारी के दिशा में एक नया बदलाव जो बीपीएससी लेवल पे आया है, छात्रों लेवल पर कैसे इसे लाया जाएगा, सर लोग से ही बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ धनंजय सर हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामना है आपको, आप दोनों लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए। सर, आखिर वजह क्या रही, इतना फेमस कोचिंग दोनों और आप दोनों लोग एक साथ आ गए? जी देखिए, एक सबसे पहली बात है कि जब चंदन सर ने अप्रोच किया हमें, और अभी कुछ इश्यूज भी चल रहे थे जिसमें बच्चों के कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि इन बच्चों का जो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो कोर्स कंप्लीट नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। चंदन सर का एक बहुत दुखी थे, वो बहुत दुखी कि सर कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग करा नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन साथ में एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो हमारी सबसे पहली ये दायित्व बनता है कि बच्चों का हम सिलेबस कंप्लीट कराएं और उनकी कोर्सेज को हम लोग कंप्लीट कराएं। और ये मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उनका अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व है, यदि उनका अस्तित्व पे कोई भी खतरा होगा तो फिर बहुत समस्या आ जाएगी। तो इन सब बातों को सोचते हुए हमने कहा कि नहीं, साथ आते हैं और परफेक्शन आईएएस और धनंजय आईएएस के अंदर हम लोग मिलकर, दोनों मिलकर बच्चों के लिए काम करते हैं। चलिए सर, चंदन सर से जान लेते हैं। सर, आपका सर क्या कहना है सर इस नए इनिशिएटिव को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि धनंजय सर खुद एक सिविल सर्वेंट हैं और काफ़ी इस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो जब हम दोनों मिलेंगे, मेरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, हमारी पूरी टीम का एक्सपीरियंस रहा है, तो जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों के लिए एक बेहतर होगा। कुछ दिनों से, जैसा कि सर ने बताया, कि इशूज़ चल रहे थे और उसी को सॉल्व करने के लिए सर मेरे साथ आगे आए और इसके लिए मैं पूरे तहे दिल से सर को शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने काफ़ी मतलब इसको एक पॉजिटिव तरीके से सर ने लिया और बोले कि नहीं, कुछ भी हो जाए, छात्रों का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम लोग अपने लेवल पे प्रॉब्लम झेल लेंगे, लेकिन छात्रों के स्तर पे किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। और ये हम दोनों के इस सोच को दिखाता है, एक दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, छात्रों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और मैं अपने स्तर पे छात्रों से एक गुजारिश भी करूंगा कि निश्चित रूप से आपके साथ कुछ समस्या रही, लेकिन जब धनंजय सर हम लोग के साथ हैं तो अब इस प्रकार की किसी भी तरीके की समस्या आपकी नहीं आएगी। आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट कराया जाएगा और जो चीज़ें थोड़ा डिले हुई हैं उसको भी हम लोग एक्स्ट्रा टाइम है क्या सर, सैटरडे संडे को लेकर, और जो सर का एक्सीलेंस है, सर का जो पूरा एक्सपीरियंस है, जो हमारे एक्सपीरियंस है, इन सभी को लेकर हम लोग छात्रों के बेहतरी के लिए एक मजबूत प्रयास करेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि इससे छात्रों को काफ़ी लाभ मिलेगा। छात्रों को लाभ मिलेगा सर। भटकाव भी काफ़ी आया है, आप देखे होंगे पिछले 2-3 सालों में सिविल सेवा के क्षेत्र में जितनी बहालियां आ रही हैं उतना ही भटकाव आया है, पढ़ने का ट्रेंड बदल गया है। क्या प्रयास है, आप दोनों आदमी आए साथ में सर, जो सिविल सेवा का एक बुनियादी ढांचा बना हुआ है, क्या उसे बरकरार करना है या पुनर्वापसी है? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपकी सेंसर को करता हूं, बट मैं एक और बात कहना चाहूँगा सर। जो आज ये बिहार में आप सिविल सर्विस का इकोसिस्टम देख रहे हैं, मैं कहूँगा इसका पूरा क्रेडिट परफेक्शन आईएएस को जाता है। मैं भी बिहार से ही हूँ, पटना से हूँ। मैंने देखा, जब मैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए सोचा तो यहाँ एक भी इंस्टीट्यूट नहीं थी, मुझे दिल्ली जाना पड़ा और मुझे लगता है ऐसे हजारों बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन जब मैं वहाँ से लौटा तो मैंने देखा परफेक्शन आईएएस ने जिस तरह का एक ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था बनाई और जिस तरह का सक्सेस उनको मिला, उसी को देखकर हम आए, फिजिक्स वाला आया, खान सर आए, या मैं कहूँगा जो भी एक्स वाइफ इंस्टीट्यूट आज बोरिंग रोड में देखते हैं, ये परफेक्शन आईएएस का क्रिएशन है।
उसकी वजह से मैं कहूँगा इतने हॉस्टल खुले, लाइब्रेरी खुले, इतनी नौकरियां आई। लोगों के पास पहले, टीचर के पास बिहार में नौकरी नहीं थी, आज देखिए दिल्ली से आकर लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो इसका क्रेडिट तो परफेक्शनाइज को देना होगा, चाहे मानिए या ना मानिए। लेकिन और इस इकोसिस्टम को हम टूटने नहीं देना चाहते। मुझे पता है, जैसे आपने कहा भटकाव आया, बहुत सारे यूट्यूबर्स आए, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो पढ़ाते कम है, हल्ला ज़्यादा करते हैं, और बच्चों का भटकाव शुरू हो गया। बच्चों को किताब से हटाकर रील पे लेके चले गए। बच्चों को पढ़ाने जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, जिसमें टीचर से मिलता था, समझता था, क्लास में एक रेगुलर 3 घंटे आता था, अपने आंसर्स को लिखता था, आंसर दिखाता था, लेकिन अब कुछ टीचर्स ने उसको भटकाव को करके, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा खतरा है बिहार के लिए कि इस इकोसिस्टम को तोड़ने की साजिश की गई, और उसमें परफेक्शनाइज पहले फ्रंट पे आ गया। लेकिन हम दोनों मिलकर इस इकोसिस्टम को टूटने नहीं देंगे। हमारा बच्चा फिर वापस दिल्ली नहीं जाएगा। पटना 13 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्या हम कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ नहीं कर सकते? इन सब बातों को सोचते हुए हमने यही डिसाइड किया कि नहीं, हम इस इकोसिस्टम को बरकरार रखेंगे, जो कुछ गलतियाँ हुई हैं उस पर काम करेंगे, और बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग यहाँ दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे। सर, एक आप पटना आए थे जब नया नया आपका कोचिंग खुला, हम जब जुड़े आपसे, तो एक देखे कि पढ़ाई का ट्रेडिशन बदला है, जैसे दिल्ली में होता था वैसा ट्रेडिशन आपने लाया। बीच में उसे तोड़ा भी गया, बाजारीकरण हुआ। क्या अभी भी आप उसी अपने सिद्धांत पर कायम हैं और सर के साथ मिलकर आप उसी दिशा में आगे काम करेंगे जिससे छात्रों को व्यापक हित हो? देखिए, आप एक बात को समझिएगा कि क्यों सर और हम ही मिले और लोग क्यों नहीं मिल पाए, क्योंकि हमारे थॉट्स एक जैसे थे। ऐसा नहीं है कि मैंने और लोगों का अप्रोच नहीं किया, मैं बिल्कुल एकदम सही तरीके से आज बात करूँ, खुल के बात करूँगा। और लोगों से मैंने अप्रोच नहीं किया, बहुत लोगों से अप्रोच किया, लेकिन सभी लोग किस चीज़ के ऊपर बात करते थे, स्टैट्स के ऊपर, पैसे के ऊपर। लेकिन सर से जब मैंने एक बार बोला कि सर हम लोग इस तरीके का चीज़ करना चाहते हैं, मुझे उस जिस दिन से सर से बातें हुई, मुझे नहीं याद है कि एक बार भी इसके ऊपर बात हुआ हो कि कैसे होगा, क्या होगा। बस सर का यही था कि बच्चों का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को यथाशीघ्र सॉल्व किया जाए। तो हम लोग साथ में इसीलिए जुड़ पाए क्योंकि हम लोगों के सोच, हम लोगों के विचार, हम लोगों को छात्रों के प्रति जो एक विश्वास है, छात्रों को जो देना है, उसमें हम लोग का जो मत था वो एक जैसा था। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे और छात्रों को उसी तरीके की, उसी क्वालिटी जो हम लोग अलग अलग दे रहे थे अब एक साथ देंगे। और पूरा मेरा विश्वास है कि जो रिजल्ट का रेशियो है वो और बढ़ेगा, सर का भी गाइडेंस मिलेगा, उससे हम लोग और बेहतर इसको कर पाएंगे। और बेहतर कर पाएंगे। सर, एक और चीज़ है, आपसे जानना चाहेंगे सर, गोल्डन एज चल रहा है सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में भी बिहार में। अब देख ले सर, 70वीं 2000 प्लस सीट, 71वीं 1300 प्लस सीट, 72वीं भी 1000 प्लस सीट होने वाला है। सर, ये ऐसा तो नहीं ना है कि स्वर्णिम युग चल रहा है सीट के मामले में, तैयारी के मामले में, और हम पीछे होते जा रहे हैं? सर, उसको भी सर एक वापसी जरूरी है। एकदम, मैं कहूँगा सर, ये स्वर्णिम युग में आप देखेंगे सर कि जो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है, जैसे मैं आप ही का एग्जाम्पल लूँ, पहले देखेंगे तो कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं था। आज आपके माध्यम से बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन मिलता है। दूसरा आता है कि इस प्रिपरेशन में राइट गाइडेंस मिलना, राइट पढ़ाई हो, तो उसके लिए परफेक्शन IAS है, धनंजय IAS एकेडमी, पहले 2 थी, अब एक जगह हो गई है ताकि हम दोनों एकजुट होकर मेहनत कर सकें। लेकिन ये बात आपने सही कहा सर कि जैसे जैसे सीट बढ़ते गए, बच्चों के बीच, आप देखिए 78 में प्रोटेस्ट इतना हैवी हो गया, 71 को फिर बहुत तरीके से ऐसा भटकाव मिला जिससे बच्चा पढ़ाई से दूर होता चला गया। और जो ये यूट्यूबर्स आए, उन्होंने एहसास बच्चों को दिला दिया कि नहीं नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही एक PDF है, इसको हल्का पढ़ लो, हो जाएगा। फ्री का कल्चर आया, और ये फ्री के कल्चर में बच्चा बर्बाद हो गया सर। वो छोड़िए सिविल सर्विस, इस पहले जो सिविल सर्विस सही से पढ़ते थे, 1 साल पढ़ते थे, उसके बाद वो कोई भी एग्जाम जाते हैं तो 10% एक्स्ट्रा पढ़ के कोई और एग्जाम निकाल लेते थे। आज वो किसी काम का नहीं रहा है। तो मैं कहूँगा सर, उस बच्चों को कहते हैं ना, गो बैक टू वेदास, मैं फिर कह रहा हूँ गो बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स 1 साल पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। क्लास में टेस्ट एग्जाम तो क्लासरूम में ही दीजिएगा ना, तो टेस्ट में प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। सबसे बड़ी बात है सर, गाइडेंस। जब तक आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, और ऐसे ही भटकते रहेंगे। और ऐसे जो कुछ लोग हैं जो इसको कमर्शलाइज कर रहे हैं, उनको नुकसान हो, मतलब वो इस शिक्षा को नुकसान पहुंचा जाए। सर, एक आपको नहीं लगता है कि सर एक
टारगेट लेस कर दिया गया है। आप एक समय में देखते होंगे कि छात्र सिविल यूपीएससी देते हैं, स्टेट पीसीएस भी नहीं देते थे, जी। या फिर यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी देते थे। आज एक छात्र को देखिए, मेरे पास ही फोन आता है तो वो बीपीएससी के एसडीएम सीट से लेके और बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल तक का जानकारी लेता है। तो जो सर एम लेस बना दिया गया है, वो भी इसकी तैयारी में सबसे बड़ा राह में बाधा है सर। एक सर एक्चुअली ये हुआ कैसे, देखिए आप देखिएगा तो मैक्सिमम जगह क्लासरूम में एक ही क्लासरूम में सबको पढ़ा रहे हैं, तो उसको तो लगता है कि अरे उनको सब एग्जाम हम दे सकते हैं। मतलब ये कैसे हो सकता है कि दारोगा का जो तैयारी है वो सेम बीपीएससी का हो और यूपीएससी का हो, लेकिन उनको कहा जाता है कि नहीं नहीं एक में ही बैठो सब हो जाएगा। इस वजह से बच्चा एमलेस हो गया सर। कहते हैं सब नाव पे सवार होगा तो कहीं का नहीं रहेगा, और यही हालत हमारे बिहार पहले से ही गरीब है, पहले से ही बच्चे। अब सोचिए ना सर, जो गांव से बच्चा निकला जिसकी गरीबी हालत में है, जो खेत बेच के अपना पैसा निकला, और वो जब आता है और गलत जगह अपना पैसा दे देता है तो फिर वो उसको रियलाइज भी सर 3 साल बाद होता है। ये सबसे बड़ी बात है। वो जब 3 साल बाद होता है, जिसको भगवान मान लेता है, कहता है नहीं नहीं ये भगवान है, उसको पता चलता है अभी तो हम लुट गए, और वो फिर ना घर मुंह दिखाने लायक बचता है ना अपने आप को मुंह दिखाने लायक बचता है। तो मेरा कहना है सर, और सबसे मेरा प्रार्थना भी है कि इस बिहार के इकोसिस्टम को जो परफेक्शन आईएएस ने क्रिएट किया, प्लीज इसको बढ़ाते हैं, लालच नहीं करते हैं। लालच के चक्कर में कोई भी यहाँ पे पढ़ा नहीं पाएगा, कोई इकोसिस्टम नहीं रह पाएगा। सब करेंगे, ये मार्केट ग्रो करेगा, बच्चों के लिए भी अच्छा होगा और सारे इंस्टीट्यूट के लिए भी अच्छा होगा। सर अंतिम प्रश्न आपसे है सर, मेहनत फिर से करना होगा ना सर? क्लास चलेगा, लंबा चौड़ा लिखवाया जाएगा, वो हलवा खिलाने वाला आप लोग के यहाँ तो नहीं चलेगा सर? जो पहले से फेमस रहा है वही चलेगा? आप पहले से मुझे जानते हैं काफ़ी दिनों से, है ना। यही कारण रहा है कि हम लोग इतने आगे तक बढ़ पाए हैं, यही कारण रहा है कि हम लोग इतने रिजल्ट्स दे पाए हैं। और मैं फिर से बोलता हूँ कि क्लासरूम रिजल्ट्स जो हम लोग देने की क्षमता रखते हैं, उसमें सर का भी काफ़ी सहयोग रहता है, जो देने की क्षमता रखते हैं वो सबके अंदर नहीं है। हम लोग क्लासरूम का मतलब क्या है, हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ का हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करा के छात्रों को उनके मुकाम तक पहुंचाते हैं। तो पूरे तरीके से जैसी परिपाटी थी वैसे ही परिपाटी रहेगी, छात्रों को पूरा पढ़ने को मिलेगा और छात्र अपने जो मुकाम है, अपना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। सर अंतिम आपसे, सर कब से क्लासेज ये शुरू होंगी और कैसे कैसे आगे चलेगा? सर अभी जो बच्चों का परफेक्शन आईएएस में थे और जिनकी भी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, मंडे से हम लोग उनका क्लास लगाएंगे सर, अलग अलग बैचेस में बुलाएंगे। और मेरा बच्चों से भी, छात्रों से भी आग्रह है कि आप लोग का जो सिलेबस पूरा नहीं हुआ है उसको कंप्लीट कीजिए। हो सकता है आपको कुछ लोग प्रवोक करेंगे, कुछ लोग आपको इधर उधर की बातें कहेंगे, बट बेटा आप लोग गांव से आए हैं, अब बहुत मेहनत के पैसे से आए हैं, और चंदन सर इसको लेकर बहुत दुखी थे कि सब कुछ गलतियां हो गई, बच्चा सफ़र नहीं करना चाहिए। हम लोग उसी व्यू को देखते हुए आप चुपचाप पढ़िए, हम लोग आपको, जैसे हमारे बच्चे थे अब सब हमारे बच्चे हैं, हम लोग उसी तरह रेगुलर क्लास करते हुए, टेस्ट कराते हुए, आंसर लिखाते हुए आपको पढ़ाएंगे। आप दूसरों के पॉलिटिक्स में कृपया ना पढ़ें, उससे आपको नुकसान होगा। आप आए, अपना क्लास करें, और हम लोग आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप से लेकर हर चीज़ अच्छे से देंगे। तो चलिए, दोनों कोचिंग संस्थान आप जानते ही हैं, लंबे समय से हम भी जुड़े रहे हैं, और इसलिए इन लोगों का हम शुरू से कहा जाए तो प्रचार करना या साथ में इंटरव्यू ये करना, क्योंकि मैं दोनों सर लोग के पढ़ाई और जो उनका पढ़ाने का तरीका है उससे प्रभावित हूँ, जानता हूँ, और इसीलिए आपको भी मैं हमेशा कहता था कि आप इन 2 जगहों पर ज़रूर जाएं, यहाँ पर आगे अपनी तैयारी के लिए जो है संपर्क करें। तो आपके पास एक अच्छा मौका है, परफेक्शन आईएएस आप नाम जानते ही हैं, धनंजय सर इनको भी जानते ही हैं, यहाँ पहुँचे आप, और सिविल सेवा की जो ओरिजिनल तैयारी होती है, मेंटरशिप होता है, वो यहाँ मिलता है, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। तो ज़रूर यहाँ संपर्क करें, और इसके साथ साथ लगातार आपको हम अपडेट करते जा रहे हैं। 71वीं मेंस है आपका, फिर से 72वीं का नोटिफिकेशन भी अगले महीने चले आएगा। तो ये अंतिम सिविल सेवा जो है वो 1000 से अधिक सीटों की होने की संभावना जताई जा रही है। इसका फ़ायदा उठाएं और अच्छे जगह पढ़ें, मेंटरशिप लें, गाइडेंस लें, और सिविल सेवक बनने का अपना सपना पूरा करें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और आपकी क्या राय है सर लोगों के इस मुहिम पर अपना कमेंट जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।